नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे भरे चैनल जिसका नाम है ज्ञानमेट एकेडमी। शुरुआत हम लोग IUPAC नेम से ही करने वाले हैं क्योंकि IUPAC नेम ही पढ़ रहे हैं। तो IUPAC नेम में हम लोग एल्केन से संबंधित हर तरह के प्रश्नों को देख चुके हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, IUPAC नाम किस तरह से लिखा जाएगा। अब जो है समूह चेंज, नाम चेंज। समूह में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन समूह, क्योंकि समूह में एल्कीन समूह जब आता है तो एल्कीन समूह में से क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या क्या फार्मूले पूछ सकते हैं, ये आपको जरूर इस क्लास में पता चलेगी। और किस तरह का कौन सा क्वेश्चन बनता है, IUPAC नाम किस तरह का पूछता है, ये सारी जानकारी इस क्लास में आपको मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले बात करते हैं समूह का नाम का। तो समूह में जो नाम होता है, इस समूह का नाम है एल्कीन समूह, ठीक है। अब एल्कीन समूह है तो इसका सामान्य सूत्र आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका सामान्य सूत्र बताइए। तो जब सामान्य सूत्र की बात करेंगे, जिसे सिंपल फार्मूला के नाम से जानते हैं, तो जो सामान्य सूत्र होगा वो होता है CnH2n, CnH2n। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू 2, 3, 4, 1 नहीं होता है। वजह के इसलिए कि अगर 1 रख देंगे तो एक, जैसे जब यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे आपको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे C1H2 कर दिया जाए तो ये किसी प्रकार का कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक नहीं बनाता है। इस वजह से यहाँ पे n बिलोंग्स टू 2, 3, 4, 5 जितना आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन गिनती हमेशा 2 से ही की जाएगी, 1 से नहीं की जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम अब बताते हैं इसका वजह और रीजन बताते हैं। पहली बात बताते हैं कि जो बांड होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड पाया जाता है, क्योंकि एल्कीन समूह है। इसका सफिक्स जो टाइटल होता है जिसे पीछे जोड़ते हैं, जिसको हम ई यानी के नाम से जानते हैं, इन बोलते हैं। एंगल जो बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, क्योंकि यहाँ पे जब बात करते हैं बांड एंगल की तो उसमें 120 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है, इसका IUPAC नाम लिखना सिखाएंगे। लेकिन पूछता है, इतना अति महत्वपूर्ण सवाल पूछता है कि एल्कीन समूह का सामान्य सूत्र बताइए या सिंपल फार्मूला बताइए। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है CnH2n, जहाँ n बिलोंग्स टू 2, 3, 4, 5 यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। क्योंकि 1 से नहीं होता है, 2 से होता है। अगर एक कार्बन की बात करते हैं तो CH2 बन रहा है यहाँ पे, और CH2 का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, क्योंकि CH3 एक सबसे छोटा मिथाइल ग्रुप माना जाता है, जिसे एल्किल समूह के नाम से जानते हैं, एल्किल ग्रुप के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इसमें सवाल क्या पूछ सकता है। समूह अगर पूछेगा एल्कीन समूह का, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा इसका सामान्य सूत्र बताइए, तो सामान्य सूत्र CnH2n हो जाएगा। कहेगा इसका सफिक्स क्या होता है, मतलब पीछे क्या जोड़ते हैं, तो E हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। इतने सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इस पे आधारित जो होता है, इस पे IUPAC नाम पूछा जाएगा। IUPAC नाम पूछेगा, किस तरह के IUPAC नाम हो सकता है। तो जिस तरह आप एल्केन की बात किए थे, एल्केन में हम लोग पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग एल्कीन में पढ़ेंगे। और एल्कीन में ये पहले टाइप का सवाल है, टाइप नंबर 1 और टाइप 2, इसके बाद टाइप 2 आ जाएगा। और जब टाइप 2 आ जाएगा तो टाइप 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइप 1 में आपको सिंपल बताएंगे और टाइप 2 में जो है मिक्सिंग बताएंगे, ठीक है। तो टाइप 1 को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ये टाइप 1 है। इस टाइप 1 में किस तरह के IUPAC नाम जो है हम लोग पूछेंगे और बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप 1 की। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहली संरचना के बारे में देखिए। जैसे यहाँ पे दिखा है 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। 4 कार्बन का स्ट्रक्चर जो है 1, 2, 3, 4 हो गया। तो डबल बॉन्ड देखिए, इसमें डबल बॉन्ड कौन से वाले कार्बन पे है। इधर से गिनती करेंगे तो एक दूसरे नंबर पे, अगर इधर से गिनती करेंगे तो एक दूसरे नंबर पे, मतलब दोनों दिशाओं से अगर देखा जाएगा तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो आप दूसरे नंबर पे आप लिस्ट कर लीजिए कि ये दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। जब दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, जैसे कैसे आप करेंगे, 1 और 2 और 2 के बाद डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है। तो जब सब इसका IUPAC नाम लिखा जाएगा तो IUPAC नाम क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4 हो गया। 4 कार्बन का होता है ब्यूट। आप जानते हैं ब्यूट होता है। डबल बॉन्ड किस वाले कार्बन पे लगा है, तो दूसरे वाले पे लगा है, तो 2। और लास्ट में हम बोलते हैं कि इसका सफिक्स क्या होता है, E, तो E आप जोड़ दीजिएगा। क्या बन गया आपका, 1, 2, 3, 4 कार्बन का हो गया ब्यूट। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 2 लगाएंगे और E ब्यूट 2 इन हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, कार्बन की गिनती गिनिए। 1 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, देखिए दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है 3 4 5, 5 कार्बन का एक चेन है और 5 कार्बन के चेन में जो डबल बॉन्ड लगा है वो दूसरे नंबर पे लगा है। तो दूसरे नंबर के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इसका जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 पेंट हो जाएगा। 5 कार्बन का पेंट होता है क्योंकि वर्ड रूट हमने यहाँ पे लिख रखा है। 5 कार्बन का पेंट हो गया। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है तो 2 लगाएंगे और सफिक्स में ईएनई जोड़ते हैं तो ईएनई लगा दीजिए, बस खत्म। आगे बढ़िए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। अब 6 कार्बन का है तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। अब 6 कार्बन में 1 2 3 4 5 6, अब डबल बॉन्ड गिनती करिए तो डबल बॉन्ड 1 दूसरे नंबर पे इधर से आ रहा है, 1 2 इधर से भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो गिनती तो किधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अब 1 और 2 ये दूसरे पे हो गया, ये दूसरे पे डबल बॉन्ड लग गया, और 3 4 ये चौथे पे लग गया, मतलब ये दूसरे पे लगा है और चौथे पे लगा है, मतलब गिनती अगर इधर से भी करेंगे तभी भी दूसरे चौथे पे आएगा। तो अब जब इसका आईयूपीएसी नाम जब लिखा जाएगा तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है तो लिखेंगे हेक्स, 6 कार्बन का हेक्स हो जाएगा। दूसरे पर है और चौथे पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 2,4 2,4, और 2 ठी डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए डाई लिखते हैं, डाई हो जाएगा और इन हो जाएगा, बस खत्म। 2 4 हेक्स 2 4 डाई इन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, एक बार फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, आपने हेक्स लिख दिया, दूसरे पर चौथे पे तो 2 4 हो जाएगा और डाई इन कर देंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, पहला दूसरा 1 2, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है 3 4 5, 5 कार्बन का है। सेम यही क्वेश्चन सब लग रहा है दे दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन 5 कार्बन का था, यही वाला क्वेश्चन दे दिए। चलिए एक और कार्बन ले लीजिए, अपनी मर्जी से आप जैसा चाहें वैसे बढ़ा सकते हैं। 6 कार्बन कर दिए तो जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 कार्बन का होता है, दूसरे नंबर पे है तो 2 इन। देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है, कार्बन की गिनती गिनिए, उसका वर्ड रूट लिखिए और देखिए डबल बॉन्ड जो है किस वाले कार्बन पे आ रहा है, कुछ नया नहीं है। एक बार फिर से सुनिए, कार्बन की गिनती गिन लीजिए, उसका वर्ड रूट लिख लीजिए, फिर इसमें देखिए डबल बॉन्ड किस वाले कार्बन पे आ रहा है, उसका नंबरिंग करिए और लास्ट में जो है ईएनई जोड़ दीजिए, बात खत्म, आईयूपीएसी खत्म हो जाएगा एल्कीन का। जिस प्रक्रिया से आप एल्कीन को जानेंगे उसी प्रक्रिया से एल्काइन भी जानेंगे, सेम है, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। 6 कार्बन में अगर गिनती करें डबल बॉन्ड तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे 1 2 3 इधर से भी तीसरे पे। तो अगर बात करते हैं इसके आईयूपीएसी नेम की तो आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा हेक्स, 6 कार्बन का है और तीसरे नंबर पे लगा है तो 3 इन हो जाएगा, बस खत्म। ये आपका आईयूपीएसी नाम। एल्कीन से संबंधित फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था ये सिंपल वे में पूछा जाता है। जानते हैं कि जो बोर्ड्स के बच्चे होते हैं, क्लास 10th के बच्चे होते हैं, ये साधारण ये फार्मूला याद रखिए, बॉन्ड याद रखिए, एंगल याद रखिए, सफिक्स याद रखिए और कुछ न्यूमेरिकल मैंने बताया जो टाइप 1 का है। टाइप 2 में थोड़ा मिलावटी हो जाता है और मिलावटी किस तरह का होगा हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। टाइप 2